क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि डर लगने पर पेट में हलचल होने लगती है या स्ट्रेस में रहते हुए भूख गायब हो जाती है? अगर हाँ, तो जान लो, ये सब सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंत, गट और मस्तिष्क, ब्रेन की बातचीत है। स्टैनफोर्ड मेडिसिन के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गट ब्रेन कनेक्शन हमारी चिंता, नींद, मूड और यहां तक कि पार्किंसंस और लॉन्ग कोविड जैसी बीमारियों से भी जुड़ा हो सकता है। हाँ, हमारा दूसरा दिमाग हमारे पेट में बैठा है, जो सिर्फ खाना नहीं पचाता, बल्कि हमें खुश, उदास या थका हुआ महसूस भी कराता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारा दिमाग और पेट लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ये बातचीत एक खास नस, वेगस नर्व के जरिए होती है। ये नस पेट से लेकर दिमाग तक सीधे सिग्नल भेजती है। जब ये सिग्नल सही चलते हैं, तो हम अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन अगर ये बिगड़ जाए, तो मूड स्विंग्स, थकान या ब्रेन फॉग जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती है। स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने लॉन्ग कोविड के मरीजों में पाया कि उनके शरीर में सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम हो जाता है। ये वही हैप्पी केमिकल है जो हमारे मूड और नींद को कंट्रोल करता है। दिलचस्प बात यह है कि सेरोटोनिन सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि आंत में भी बनता है। जब वैज्ञानिकों ने चूहों को सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवा दी, तो उनकी याददाश्त और सोचने की क्षमता वापस आ गई। इससे पता चला कि कोविड का असर सीधे दिमाग में वायरस के जाने से नहीं, बल्कि आंत के जरिए दिमाग तक पहुंचने वाले सिग्नल से होता है। अब बात करते हैं आंत के बैक्टीरिया यानी माइक्रोबायोम की। हमारे पेट में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, जो सिर्फ पाचन नहीं करते, बल्कि हमारे मूड और मोटिवेशन को भी प्रभावित करते हैं। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी में पता चला कि जिन चूहों के पेट में कुछ खास बैक्टीरिया थे, वे ज्यादा दौड़ते थे और एक्सरसाइज के लिए ज्यादा प्रेरित थे। जब इन बैक्टीरिया को दूसरे सुस्त चूहों में डाला गया, तो वो भी एक्टिव हो गए। यानी आपकी एक्सरसाइज की इच्छा भी आपकी आंत तय कर सकती है। लेकिन ये रिश्ता दोनों तरफ चलता है। जैसे जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं, हमारा दिमाग भी आंत के बैक्टीरिया को बदल देता है। कुछ खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जो शरीर में सूजन और बेचैनी बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं, पेट में भी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप अपनी आंत को स्वस्थ रखते हैं, तो आपका दिमाग भी बेहतर काम करता है। इसके लिए जरूरी है कि आप फाइबर से भरपूर और फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, अचार, किमची इत्यादि खाएं। इससे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और सूजन घटती है। अब जरा सोचो, हमारे पेट में ही 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। यानी ये हमारा सेकंड ब्रेन है। ये इतना स्मार्ट है कि अगर इसे शरीर से अलग कर दो, तब भी ये खुद से काम करता रहेगा। विज्ञानियों ने देखा है कि शरीर से निकाली गई आंत भी अपने आप सिकुड़ती और चलती रहती है। इसी आधार पर वैज्ञानिक अब गट पेसमेकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुजुर्गों में कब्ज जैसी दिक्कतें दूर करने में मदद करेगा। आखिर में ये रिसर्च हमें एक बड़ा सबक देती है। हमारा दिमाग और आंत एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। हम जो खाते हैं, जैसे जीते हैं और जैसा महसूस करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगली बार जब आप उदास, थके हुए या अनमोटिवेटेड महसूस करें, शायद आपका दिमाग नहीं, आपका पेट आपको कुछ कहना चाहता है। क्योंकि एक हेल्दी माइंड की शुरुआत आपके पेट से होती है।